ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुक्ति का स्वरूप पर चर्चा चल रही है। तो कल हमने वेदांत सूत्रों के आधार पर जानने का प्रयास किया था। आज उपनिषदों में जो मुक्ति का स्वरूप है उस पर चर्चा करेंगे। वेदांत के आधार पर दो प्रकार की चर्चा आई, बल्कि तीन प्रकार की कह सकते हैं, अशरीर और सशरीर। तो उसमें अवस्था भेद भी ले सकते हैं। एक जीवन मुक्त की स्थिति होती है जैसे, तो वो सशरीर है, और जब शरीर पूरा हो गया तो अशरीर स्थिति हो गई। और दूसरा क्या है, वहाँ पर साधनों के माध्यम से ही चूँकि आत्मा कुछ भोग प्राप्त करता है, ऐसा हमें अभ्यास है। और मुक्ति में किसी प्रकार का शरीर उसके पास रहता नहीं है। शरीर माने साधन नहीं रहता, लेकिन भोगता तो है, वो आनंद को भोगता है, इधर उधर गमनागमन भी करता है, लोक लोकांतरों में स्वेच्छा से, आदि आदि गतिविधियां तो इसकी चलती रहती हैं। पश्यन् चक्षुर्भवति आदि भी निर्देश हैं। तो उससे पता चलता है कि ये भौतिक शरीर उसके पास में नहीं है, लेकिन वे शक्तियां सारी उसके पास हैं जिनसे कि वो भोग सके। तो उन शक्तियों के कारण से उसको सशरीर, और भौतिक शरीर न होने के कारण से उसको अशरीर, ऐसी स्थिति बताई। इसीलिए आचार्य बादरायण ने कह दिया था कि उभयविध स्थिति है। जैसे द्वादशाह होते हैं तो उनको अहीन भी कहते हैं और सत्र भी कहते हैं, क्योंकि जो द्वादशाह यज्ञ है वो दोनों के मध्य में है। जो द्वादशाह के नीचे वाले हैं वो विशुद्ध रूप से अहीन हैं, और द्वादशाह से जो ऊपर वाले हैं वो विशुद्ध रूप से सत्र हैं। अहीनों की समाप्ति द्वादशाह पर हो रही है और सत्रों का आरंभ द्वादशाह से हो रहा है। तो इसीलिए दोनों व्यवहार उसमें हो जाया करते हैं।
ये द्वादशा क्या है? द्वादश माने 12 और अह माने दिन। तो 12 दिनों में होने वाला जो यज्ञ है उसको कह दिया द्वादशाह। कुछ यज्ञ हैं जो दिनों में संपन्न होते हैं, कुछ हैं जो महीनों में या संवत्सरों में संपन्न होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ यागों का विधान है। अब आगे कठोपनिषद के आधार पर चिंतन करते हैं। इसमें पहले उद्धृत किया कि यदा पंचावतिष्ठन्ते जानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमां गतिम। हम अपनी वर्तमान दशा को देखें। वर्तमान दशा से हटकर विशिष्ट दशा में हमें पहुंचना है जहां वर्तमान दशा नहीं है। वर्तमान दशा क्या है? जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो विषयों के साथ लगी हुई है ना, बहिर्मुख हैं ये। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू। खानी माने इंद्रियाणी। ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये परांची हैं। परांची माने परांगमुख हैं, बहिर्मुख हैं, विषयाभिमुख हैं। तो इनको अनेक प्रकार के विषय दिखाई पड़ रहे हैं। जब उन विषयों का यथार्थ ज्ञान हमें हो गया तो वहाँ से हट गई ये, अब अंतर्मुखी हो गई। अंतर्मुखी हो जाती हैं इंद्रियां। तो उसी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि। ज्ञानानि माने ज्ञानेन्द्रियाणि। ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, जो उपलब्धि होती है हमें, और जिसके माध्यम से उपलब्धि होती है हम उसको भी ज्ञान कह सकते हैं। इंद्रियों को जो विषय उपलब्ध हो रहा है वो भी ज्ञान, जिन इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध हो रहा है वो भी ज्ञान। तो ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान हो गया। तो ज्ञानानि माने ज्ञानेन्द्रियाणि। तो ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं जब कितनी 5 अवतिष्ठन्ते अवस्थित हो जाती हैं, कहाँ? मनसा सह, मन के साथ में। तो अब बाहर से विषयों को ये प्रस्तुत नहीं कर रही, अंतर्मुखी हो चुकी हैं। और जब अंतर्मुखी हो चुकी हैं, बाह्य विषयों को ये उपस्थित नहीं कर रही हैं, तो क्या होता है? बुद्धिश्च न विचेष्टते। बुद्धि जो अब तक भिन्न भिन्न विषयों के कारण से अनेक प्रकार की चेष्टाएं कर रही थी, तो वो उसकी विविध चेष्टाएं भी बंद हो जाती हैं, है ना। बुद्धिश्च न विचेष्टते। बुद्धि भी विचेष्टा नहीं करती, विविध चेष्टाएं नहीं करती है। जो अनेक प्रकार की चेष्टाएं थीं वो बंद हो गई उसकी अब। तो जो ये स्थिति है ना, मन और बुद्धि की वो विभिन्न प्रकार की जो गतियां थीं, चंचलताएं थीं, वो अवरुद्ध हो गई हैं। तामाहु परमां गतिम, बस वो ही परम गति है। उस परम गति पर हमें पहुंचना है। प्रातः सायं हम जो संध्योपासना करते हैं वहाँ पर भी तो यही अभ्यास किया जाता है कि जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे कैसे इनकी विरति की जाए। तो हम अभ्यास करते हैं प्रातः सायं बैठ करके कि कुछ काल के लिए चलो इन इंद्रियों को विषयों से विरत कर देते हैं, इन इंद्रियों को विषय देते ही नहीं, इन इंद्रियों के सामने विषयों को नहीं आने देते। तो हम क्या करते हैं? एकांत में बैठ जाते हैं जाकर के और ईश्वर चिंतन में अपने आप को निमग्न करने का प्रयास करते हैं। इंद्रियों की जो बहिर्मुखता है उससे उनको अंतर्मुखी बनाने का प्रयास किया करते हैं प्रातः सायं। और प्रातः सायं अभ्यास करते करते एक स्थिति हमारी ऐसी आती है कि ज्ञानेंद्रियों को अब बाह्य विषयों में रस आना बंद हो जाता है। जब बाह्य विषयों में रस आना बंद हो जाता है तो वो अंतर्मुखी हो जाती हैं। तो बस उसी स्थिति को प्राप्त हमें करना है। और उसी स्थिति के लिए कहा कि ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। वो जो स्थिति है उसी को योगम इति मन्यन्ते। योग ऐसा कहते हैं
योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जो विषयानुकूल विभिन्न वृत्तियां बन रही हैं उनसे निवृत्त होना, है ना, इसी को योग कहा। और यही कार्य यहाँ भी किया जा रहा है। तो ये क्या हुआ, इंद्रिय धारणाम स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की जो स्थिर धारणा है बस एक जगह अवरुद्ध हो गई, एक विषय पर वो रुक गई। अब वो विषयों के पीछे नहीं भाग रही हैं, अनेक विषय उनको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो अप्रमत्तस्तदा भवति योगः, है ना, ऐसी स्थिति में जो योग है वो अप्रमत्त प्रमाद रहित स्थिति हो जाती है। प्रभवाप्यय, वहाँ प्रभव भी है और अप्यय भी है। प्रभव माने उत्पत्ति होना और अप्यय माने लीन होना। तो जो आंतरिक स्थिति है, योग वाली स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति है, उसका तो प्रभव हो रहा है, उपलब्धि हो रही है। और जो बाह्य स्थिति है उसका अप्यय हो रहा है, विनाश हो रहा है, लय हो रहा है ना, वो छूट रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर इन्होंने कहा। और उसी को आगे बताते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। जब तक हम कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, कामनाएं और से और आगे दिखाई पड़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, कामनाओं में ही हम अपना स्वरूप देखा करते हैं। ये कामनाएं ही, ये विषय ही मैं हूँ। उन्हीं के साथ में आत्मसात होने जैसी स्थिति रहती है, आत्मरूप होने जैसी स्थिति रहती है। वृत्ति सारूप्यम इसी को कहा है वहाँ पर। तो अब इससे विपरीत स्थिति है, तो इसी को कहा कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिता अस्य आत्मनः जीवात्मनः योगिनः साधकस्य, इस साधक के हृदय में जो काम है, अनेक प्रकार के कामनाएं हैं, जब वो प्रमुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, नहीं रहते हैं। जब नहीं रहते तो क्या है ना, जो मर्त्य स्थिति है उससे संपर्क टूट गया इसका। जो विनश्वर स्थिति है प्रकृति, उसके साथ संपर्क टूट जाता है। और संपर्क किसके साथ हो गया, अमृत के साथ। तो जब तक मर्त्य के साथ, मर्त्य कहते हैं मरण धर्मा को, मरण धर्मा माने जो मरने के धर्म वाला है, जो नष्ट होने के धर्म वाला है, उसको मर्त्य कहते हैं। तो जब तक इसका संपर्क मर्त्य के साथ रहता है तो स्वयं को मर्त्य समझता है, ये मैं ही मर रहा हूँ, मेरा ही जन्म हो रहा है। इसीलिए तो अपने अपने जन्मदिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं कि आज मैं 20 वर्ष का हो गया, आज 30 का हो गया, आज 50 का हो गया, आज इतने का हो गया। वो सोचते हैं कि मेरा ही जन्म हुआ है। और मृत्यु होने पर बड़ा शोक होता है कि देखो अमुक चला गया, अमुक की मृत्यु हो गई, अमुक की मृत्यु हो गई। सारे आरोप उसी में किए जाते हैं। तो मर्त्य के साथ संबंध होने के कारण से ऐसा होता है। और मर्त्य के साथ अब संबंध छूट गया है तो संबंध किसके साथ हो गया, अमृत के साथ में। परमात्मा कैसा है जी, अमृत है। और हमारा अपना जो स्वरूप है वो भी अमृत है, न मरने वाला है। तो इसलिए कहा अथ, अथ माने इसके बाद, मर्त्य जो ये मरण धर्मा है, मरने के स्वरूप वाला है ना, यह अमृतो भवति, अब ये अमृत हो जाता है, स्वरूप स्थिति इसकी हो जाती है। और अत्र ब्रह्म समश्नुते, जब इस स्थिति में प्राप्त होता है तो यहीं पर ब्रह्म की प्राप्ति है इसको। यही स्थिति है जहाँ पर ब्रह्म की प्राप्ति इसको होती है, उपलब्धि इसको होती है। और इसी विषय को दिखलाते हैं आगे, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतद् एतावदनुशासनम्। ग्रंथि शब्द के ऊपर पहले भी चर्चा की थी। ग्रंथि माने गांठ, और गांठ के लिए द्वैत, दो पदार्थ होते हैं ना, जैसे दो रस्सियां हैं और दो रस्सियों को आपस में जोड़ दिया गया।
अब ऐसा लगता है जैसे कि ये एक रस्सी हो गई है, गांठ लग गई बीच में, तो अब लगता है जैसे कि एक रस्सी हो गई है, एक रस्सी का काम ले लिया जाता है उससे गांठ लगा लगा करके। तो यही स्थिति हमारी विषयों के साथ है या बुद्धि के साथ है। तो बुद्धि के साथ में हमारी गांठ लगी हुई है विषयों को लेकर के, और अनेक प्रकार के विषय हैं, जितने प्रकार के विषय उतने प्रकार की ग्रंथियां हैं। तो कहते हैं जब वो सारी की सारी ग्रंथियां क्या हो जाती हैं जी, प्रभिद्यन्ते, छिन्न भिन्न हो जाती हैं, टूट जाती हैं, खुल जाती हैं, उसी है ना, उसी को कहा विवेक, अलगाव, पार्थक्य। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अथ मर्त्योमृतो भवति, तभी ये जो मर्त्य है, मरण धर्मा है, मरने के स्वरूप वाला है, ये अमृत हो जाता है। और एतावद अनुशासनम, बस इस आध्यात्मिक क्षेत्र का यही अनुशासन है, यही उपदेश है। आचार्य जी जी इसी में ये जो पहला श्लोक आया था, हाँ जी, इसमें स्थिरम इंद्रिय धारणम शब्द आया है, दूसरे का हाँ जी। तो आचार्य जी इंद्रियां तो अनेक हैं, तो किस किस में उसकी वो स्थिरता आवेगी? इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन अनेक इंद्रियां होते हुए भी अभी क्या हुआ है कि बाह्य विषयों से हट करके अब इनका संपर्क मन के साथ हो गया है। बाह्य विषयों से हट करके अब ये सभी मिल करके एक ही विषय को ग्रहण कर रही हैं। तो इसलिए इनकी जो धारणा है वो स्थिर हो गई मन के प्रति। बाह्य विषयों के प्रति तो अनेकता बनी हुई थी, अब यहाँ एकता बन गई है। मन एक ऐसा साधन है जो सभी प्रकार के विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है। जैसे इंद्रियां तो क्या है, अपने अपने विषय का ग्रहण करती हैं। चक्षु रूप का ग्रहण करता है, श्रोत्र शब्द का करता है, स्पर्श इंद्रिय जो है स्पर्श का, आदि आदि। किसी दूसरे के विषय का ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन मन सभी के विषय का ग्रहण करता है। अभी क्या हुआ, ये इंद्रियां बाह्य विषयों से असंपृक्त हो गई हैं, हट गई हैं, छूट गई हैं, और मन की ओर इनकी वृत्ति हो गई है। जब मन की ओर वृत्ति हो रही है तो बस मन के साथ इनका संबंध हो गया, बाह्य विषयों से हट गया। तो इसलिए इनकी जो धारणा है वो स्थिर हो गई। अब कोई विषय जो नया नया आ रहा था ना इनके सामने, वो नहीं आ रहा। मन एक समय में काम करता है। हाँ, तो ऐसा हो जाता है। अब आगे एक और वाक्य उद्धृत किया कि देवेन चक्षुषा मनसा एतान कामान पश्यन् रमते। ये छांदोग्योपनिषद का वाक्य है, और ये पूरा वाक्य है, अथ यो वेद इदं मन्वानि इति स आत्मा मनोस्य दैवं चक्षुः स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान कामान पश्यन् रमते। भाई यहाँ जितने की आवश्यकता थी उतना दे दिया है। तो यहाँ पर है ना, छांदोग्योपनिषद का है ये 8-12-5 का। अभी छांदोग्य का ही प्रसंग चल रहा है यहाँ पर सारा। कठ वाला तो पूरा हो गया है ऊपर, छांदोग्य के आधार पर अब इसका प्रतिपादन कर रहे हैं ये। तो इसमें कह रहे हैं कि अथ यो वेद इदम मनवानीति, है ना, जो यह जानता है कि मैं यह मनवानी मनन करूं, तो वो जो ऐसा सोच रहा है ना कि मैं यह मनन करूं, स आत्मा, वह आत्मा है। मनोस्य दैवम चक्षु, मन ही इसका दैव चक्षु है। बाहर का तो ये चक्षु है ही जो भौतिक हैं, मन इस समय इसका दैव चक्षु है, क्योंकि सभी
इंद्रियों के विषयों को ये ग्रहण करता है। स्वामी जी महाराज के भाष्यों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंद्रियों के लिए भी देव शब्द का प्रयोग आया है, और देवों के ऊपर जो अधिकृत है वो हो गया दैव, है ना। देवों का जो स्वामी है, इंद्रियों का जो स्वामी है, तो तस्येदम इंद्रियाणाम स्वामी, तो देवानाम स्वामी दैवम मनः। स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा, तो वह आत्मा इस दैवेन चक्षुषा मनसा। अभी स्थिति हमारी क्या होती है कि इंद्रियों के अनुसार मन को देखते हैं, हम मन की गति को देखते हैं, इंद्रियां भगा के ले जाती हैं अपने अपने पीछे। मन का जो अधिष्ठातृत्व है वो अभी नहीं है, लेकिन जिस समय मन का अधिष्ठातृत्व हो जाता है तो वो दैव मन हो जाता है। फिर अब हमने मन को इंद्रियों के ऊपर अधिकृत कर दिया है, तो मनन पूर्वक हमारी प्रवृत्तियां होंगी। तो जब मन दैव मन हो जाता है तो तब उसी से वो सभी विषयों को देखा करता है। मनसा एतान कामान पश्यन रमते, तो अब वह रमण करता है। तो आगे इसी विषय को बढ़ाते हैं। य एते ब्रह्मलोके तम वा एतम देवा आत्मानम उपासते। तो य एते ब्रह्मलोके कहते हैं कि जो आत्माएं ब्रह्मलोक में हैं, माने मुक्तावस्था में हैं। तम वा एतम देवा आत्मानम उपासते, तो वो देव जो मुक्त होकर के यहाँ से ब्रह्मलोक की स्थिति में हैं, मुक्तावस्था की स्थिति में हैं, वो तम वा एतम आत्मानम उपासते, इस आत्मा, है ना। तो देव माने मुक्त आत्माएं, तम वा एतम पहले जो परोक्ष था लेकिन अभी प्रत्यक्ष हो गया है ना। जब हम विषयों के साथ संपृक्त थे तब परमात्मा हमारे लिए परोक्ष था, इसलिए तम। लेकिन अब जब विषयों से हट गए हैं और अंतर्मुखी हो गए तो एतम प्रत्यक्ष का विषय बन गया है वो, है ना। उसका सानिध्य हमें प्राप्त हो गया है, तो उसकी उपासना करते हैं। तस्मात् तेषाम सर्वे च लोका आत्ता। अब होता है क्या है, इस शरीर के साथ संबद्ध होकर के तो हम बंध से गए, एक कमरे में ही रहेंगे, गाड़ी में ही रहेंगे, आदि आदि जहाँ ये शरीर रहेगा। लेकिन जब हम उस सर्वव्यापक के साथ संयुक्त हुए तो शक्तियाँ निश्चित रूप से बढ़ गई, हमारी बढ़ गई, या अपनी शक्तियों को हमने प्राप्त कर लिया। जो इस प्रकृति के साथ संबद्ध होकर के प्रकृतियाँ हमारी बंध सी गई थीं, अब स्वरूप स्थिति होने पर, ब्रह्म के साथ सानिध्य होने पर वो सब शक्तियाँ हमें प्राप्त हो गई हैं। इसलिए क्या होता है, तस्मात् तेषाम सर्वे च लोका आत्ता। इसलिए उन देवों के, उन मुक्तावस्था को प्राप्त जो आत्माएं हैं, उनके सर्वे लोका आत्ता, सारे के सारे लोग उनको प्राप्त हो जाते हैं, अव्याहत गति उनकी हो जाती है। अभी तो इधर उधर गमनागमन के लिए हमें वाहनों की आवश्यकता पड़ती है, बाह्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस समय आवश्यकता नहीं है। सर्वे च कामा, और सभी काम भी इसके अधीन है। स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, इस प्रकार से सभी लोगों को भी प्राप्त कर लेता है और सभी कामों को भी प्राप्त कर लेता है। यस् तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति तीह प्रजापतिरुवाच। तो जो कोई तम आत्मानम अनुविद्य, उस आत्मा को अच्छे प्रकार से जान करके स्वयं को जानता है ना, ऐसा प्रजापति ने कहा, है ना। उसको जान करके स्वयं को जानता है तो सारे लोक और सारे काम
उसके हो जाते हैं, उसको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा प्रजापति ने कहा छांदोग्य उपनिषद के आधार पर। और आगे दिखाते हैं इसी विषय को। ते यदंतरा तद ब्रह्म तदमृतम स आत्मा। तो ते है, ते लिखा है। हाँ, यहाँ पर ते है, उसमें यदंतरा यदंतरा, हाँ उसके बाद यदंतरा है। ते, इसमें ते नहीं है। अच्छा, तो यदंतरा से आरंभ होगा ना। तो वहाँ पर माने इसके आरंभ का वाक्य है आकाशो वै नाम रूपयोर निर्वहिता ते, ऐसा करके है। तो ते माने नाम रूपे। ये जो जगत है, संसार है, ये वैसे तो इसका वर्गीकरण कई प्रकार से करते हैं दार्शनिक लोग, वैज्ञानिक लोग। एक विभाग उन्हीं में से है कि यह जगत नाम रूपात्मक है। नामात्मक है माने शब्दात्मक है, संज्ञात्मक है, और रूपात्मक है माने दृश्यात्मक है। तो एक तो वो है जो हमें दिख रहा है, और दूसरा उसके लिए कोई ना कोई शब्द भी है। तो शब्द भी है, किसी न किसी शब्द से उस द्रव्य विशेष का हम व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है ना, नाम रूपात्मक ये जगत है। तो इसलिए कहा कि आकाशो वही नाम रूपयोर निर्वहिता। तो आकाश जो है इनका निर्वहिता है, प्रकाशक है ना। हम इसको संज्ञा संजी भाव भी कह सकते हैं। संज्ञा माने शब्द, संज्ञायते अनया इति संज्ञा, जिसके द्वारा अच्छे प्रकार से किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, ऐसे शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। और जिस पदार्थ का ज्ञान होता है वो संजी। तो नाम और नामी ऐसा भी कह सकते हैं। तो ते माने वे नाम और रूप, यदंतरा जिसके मध्य में रहते हैं, तद ब्रह्म वही ब्रह्म है। तो यहाँ जैसे पहले चर्चा आई है कि जो वह ईश्वर है, ब्रह्म है, अणोरणीयान महतो महीयान, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम स्थिति है कि सबके अंदर वह विद्यमान है, और इतना स्थूल है कि सब कुछ उसके अंदर विद्यमान है ना। जो कुछ भी ये है, सारा का सारा संसार उसके अंदर विद्यमान है। तो इसलिए कहा ते नाम रूपे, जो ये नाम रूपात्मक जगत है, यदंतरा है ना, वो जिसके बीच में है, तद ब्रह्म वही ब्रह्म है। बड़ा है ना, सबसे बड़ा है, तभी तो उसके बीच में सारा है, उसके मध्य में सारा है। तद अमृतम वही अमृत है, कभी न मरने वाला है ना। मरना क्रिया का संबंध उसके साथ कभी नहीं होता है। स आत्मा वही आत्मा है। प्रजापते सभाम वेश्म प्रपद्ये। तो प्रजापति का जो सभा है, वेश्म है, उसको प्राप्त होता है। यशोहम भवामी ब्राह्मणानाम यशो राज्याम यशो विशाम यशोहम अनुप्रापत्सि सहाहम यशसाम यश इत्यादि। ये लंबा वाक्य है। उसमें अंत में इतना और है कि श्वेतम अदत्कम श्वेतम लिंदु लिंदुम आभिगाम इत्यादि करके वाक्य और है आगे। छांदोग्य उपनिषद का ही यही पता दिया हुआ है साथ में। तो प्रजापते है सभाम,
सभा क्या होती है? दीप्ति का साधन। तो जिससे हम दीप्त होते हैं, है ना, सम्यक भांति यस्याम सा सभा। तो वो है प्रजापति की जो दीप्ति है, प्रजापति का जो प्रकाश है, वही हमारे लिए वेश में है। तो उसी को प्राप्त करें। सभा जो यहाँ आता है तो वहाँ पर भी तो ऐसे होता ना, सभी के बीच में जा कर के सब एक दूसरे से परिचित हुआ करते हैं। जो अपरिचित व्यक्ति हैं अपने अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। अभी हम कहीं संगठन में गए, गोष्ठी में गए, सभा में गए, तो वहाँ क्या सब सबसे परिचित हो गए। तो कितने लोगों तक परिचय मेरा पहुँच गया। अब एक व्यक्ति ने वक्तव्य दिया वहाँ पर खड़े होकर के, तो कितने लोगों ने जान लिया, जितने भी सभा में उपस्थित थे। तो उसकी भाव हो गई, वहाँ दीप्ति हो गई, प्रकाश हो गया, है ना। सबको उसने जाना और सब ने उसको जाना। तो ऐसे परस्पर एक दूसरे को जान लिया करते हैं। यशोहम भवामी, मैं यश को प्राप्त करूं, ब्राह्मणों के मध्य, राजाओं क्षत्रियों के मध्य, वैश्यों के मध्य, है ना, सभी के मध्य में मैं यश को प्राप्त करूं, है ना। अहम अनुप्रापत्सि सहाहम यशसाम यशः, और जो यशों का भी यश है उसको प्राप्त। यहाँ पर कहते हैं कि जो यशों का भी यश है मैं उसको प्राप्त करूं, ऐसा इसमें कहा गया। और दिखाते हैं कि अब आगे जो चर्चा आ रही है वो शतपथ ब्राह्मण के आधार पर आ रही है। पहले दर्शनों के आधार पर देखा, फिर उपनिषदों के आधार पर देखा, फिर अभी ब्राह्मणों के आधार पर, ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर, और उसके बाद वेद मंत्रों के आधार पर इस विषय को समझेंगे। अणुपंथा वितरः पुराणः मां स्पृष्टोऽनुवित्तो मयैव तेन धीरा अपीयन्ति ब्रह्मविद् उत्क्रम्य स्वर्गम लोकम इतो विमुक्ता। तो कहते हैं कि ये जो मार्ग है वो कैसा है? अणु माने सूक्ष्म है। इंद्रियों का जो मार्ग है, जिसको हम अभ्युदय का मार्ग बोलते हैं, लौकिक मार्ग बोलते हैं, वो स्थूल मार्ग है क्योंकि सब दिख रहा है बाहर। लेकिन जो दूसरा ब्रह्म विद्या का या विद्या वाला है वो कैसा है? सूक्ष्म है। और कैसा है? वितरह। वितरह माने विस्तृत है ना, फैला हुआ है ना, विस्तृत है। कितना विस्तृत है? जैसे हमें तो संसार का ही मार्ग पूरा पकड़ में नहीं आता, और इस संसार के विषय में वेद मंत्र में आना कि उसके चौथाई हिस्से में है ये। तो बाकी जो 3 भाग हैं, है ना, वो तो अतिरिक्त हैं अभी, और जो चौथाई हिस्से वाला ये संसार है यही पकड़ में नहीं आया अभी तक, कहाँ तक विस्तृत है ये। फिर वो जो ब्रह्म है वो कितना विस्तृत होगा। तो वितरह, और कैसा है? पुराणः, सदा रहने वाला है, सदा एक सा रहने वाला है। अब यहाँ तो क्या है ना, संसार में नवीनता आती रहती है, नवीनता आती रहती है, एक से एक प्रतिदिन, है ना, जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, तो नवीनता है, वो एक सा बना रहता है। सनातन भी कह सकते हैं, है ना, पुराण, पुरातन, सनातन, सदा एक जैसा रहने वाला। और माम स्पृष्टोन्वित्तो मयैव, जिसका मुझे स्पर्श में जाना है, जिसको मैंने प्राप्त किया है। और ये जो मार्ग है ये ऐसा है, तेन धीरा अपीयन्ति, ब्रह्मवित्, जो ब्रह्मवित् धीर लोग हैं। धीर किसको कहते हैं? जो धैर्यशाली होता है। और धैर्यशाली कौन होता है? जो धीर होता है, क्योंकि
धी के साथ में र जुड़ा हुआ है, तो जिसके पास धी होती है वह धीर होता है ना। धी से धीर बना है, धी ही अस्यास्ति इति धीरः, और धीरस्य भावः धैर्यम्, और धर्म के लक्षणों में भी पहले धृति को रखा हुआ है। तो धीराः, जो धीर होते हैं है ना, वे ही, और ब्रह्मविद वे ही इस मार्ग से जाते हैं, वे ही इस मार्ग को अपनाते हैं जो देवयान है। देवयान कह सकते हैं हम दूसरे मार्ग शब्दों में। अपि, अपि माने ही यहाँ पर। तेन धीरा अपि यंती, जो धीर हैं वे ही जाते हैं, जो ब्रह्मविद होते हैं। हाँ, यंती, यंती माने गच्छन्ति, जाते हैं। इणगतौ। तो उत्क्रम्य स्वर्गम लोकम इतो विमुक्ताः। इतो विमुक्ताः है ना, यहाँ से विमुक्त होकर, यहाँ से छूट करके। क्योंकि होता क्या है, किसी भी गति का ये स्वभाव है, जब भी हम गति करते हैं ना, गमन करते हैं, तो उसके लिए पूर्ववर्ती स्थान को अवश्य ही छोड़ना पड़ता है। गति की परिभाषा ये होती है, पूर्व देश वियोग पुरस्सरम उत्तर देश संयोगः गति। पूर्व स्थान को छोड़ते हुए जो आगे वाले स्थान को प्राप्त किया जाता है, इसी का नाम गति होता है। अब यहाँ पर हम उस मार्ग से, सूक्ष्म मार्ग से विस्तृत मार्ग से यात्रा करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, पूर्ववर्ती स्थिति को हमें छोड़ना पड़ेगा। यदि हम यहाँ से विमुक्त नहीं होना चाहते, इस स्थान को, इस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहते, तो उस मार्ग को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कह रहे इतो विमुक्ता, यहाँ से विमुक्त हो करके, जहाँ से जो विमुक्त हो चुके हैं ना वही, तो उस, और यहाँ तक कि है ना, स्वर्गम लोकम उत्क्रम्य, जो सुखों वाला लोक है। स्वर्ग क्या होता है जी, है ना, जो स्वर गम्यते अनेन इति स्वर्गः, स्व कहते सुख को, तो सुख को जिससे प्राप्त किया जाता है ना, तो उसको स्वर्ग कहते हैं। तो इस लोक का भी उत्क्रमण करके, इसको भी लांघ करके, है ना, जहाँ पर सुख की परिभाषाएं भी समाप्त हो जाती हैं, ऐसे इस लोक को भी लांघ करके उस लोक को प्राप्त करते हैं। और वहाँ क्या है, तस्मिन् शुक्लम उत नीलम आहु पिंगलम हरितम लोहितम च एष पंथा ब्रह्मणा हानुवित्तः तेनैति ब्रह्मवित् तैजसः पुण्यकृच्च। अब उस मार्ग का कथन करते हैं। होता क्या है कि हमें यहाँ का अभ्यास है, अब यहाँ का अभ्यास है, तो यहीं के आधार पर हम आगामी स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं जी वो मार्ग कैसा है, कहते हैं वो शुक्ल मार्ग है। दूसरे कहते हैं कि वो नील मार्ग है, तीसरे कहते हैं कि वो पिंगल मार्ग है, एक और कहते हैं कि हरित मार्ग है, एक और कहते हैं कि लोहित मार्ग है। अब जैसा भी कह लें, ऐशा पंथा है ना, ये जो मार्ग है, ब्रह्मणा हानुवित्तः, जो कि ब्रह्म के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा, वेदविद के द्वारा, वेद ज्ञानी के द्वारा ही जिसको प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहा तेनैति ब्रह्मवित्, जो ब्रह्मविद होता है ना, ब्रह्म को जानने वाला होता है, वही इस मार्ग से जा सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता। ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आता है और ब्रह्म शब्द ईश्वर के लिए भी आता है, पहले चर्चा कर चुके हैं। तो जो ब्रह्मविद है वही इस मार्ग से गमन कर सकता है। तेजसः, जो तेजस्वी है, और पुण्यकृच्च, जो पुण्यकर्मा है। तो जो ब्रह्मविद है, वेद को जानने वाला है, जो तेजस्वी है,
ज्ञान से और पुण्यकृत है, जो पुण्य कर्म है वही इस लोक से, इस मार्ग से जा सकता है, दूसरा नहीं। और उसकी स्थिति दिखाते हैं कि प्राणस्य प्राणम उत चक्षुषश्चक्षुर उत श्रोत्रस्य श्रोत्रम अन्नस्यान्नम मनसो ये मनोविदु ते निचिक्युर्ब्रह्म पुराणम अग्र्यम मनसैवाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। कि आगे आ रहा है, ये विदु है ना, जो जानते हैं। क्या जानते हैं? प्राणस्य प्राणम, जो ये हमारे प्राण चल रहे हैं वह इन प्राणों का भी प्राण है। यह प्राणेन न प्राणिति अपितु प्राणः येन प्राणिति। प्राणों की जो प्राणन क्रिया है वो जिसके कारण से चलती है, वह प्राणन क्रिया को नहीं करता है, अपितु प्राणन क्रिया जिसके कारण से होती है तो वो प्राणों का प्राण है। उत चक्षुषश्चक्षु, कहते हैं चक्षु से वह नहीं दिखता, अपितु चक्षु में जो दर्शन क्रिया है वो जिसके कारण से है, तो वो चक्षु का भी चक्षु हो गया, है ना। चक्षु में जो दर्शन शक्ति है वो जिसके कारण से है, ऐसा। उत श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत्र से सुनाई नहीं पड़ता, वो श्रोत्र का विषय नहीं है, लेकिन श्रोत्र में जो श्रवण शक्ति है वो जिसके कारण से है, इस तरह से वो श्रोत्र का भी श्रोत्र हो गया। अन्नस्यान्नम, अन्न का भी अन्न है, वो अन्न भक्षण नहीं करता, अन्न में जो भक्षण शक्ति है वो जहाँ से आती है। मन का भी विषय नहीं है वो, है ना, मन उसका मनन नहीं कर सकता, अपितु मन में जो मनन शक्ति है वो जिससे आती है, तो इस तरह से वो मन का भी मन हो गया। इस रूप में जो उसको जानते हैं, है ना, विदुः, विदु माने जानते हैं। ते वे ही, है ना, ऐसे लोग ही निचिक्यु चयन करते हैं, किसका? ब्रह्म, उस ब्रह्म का। वे ही लोग, ऐसे लोग ही, क्योंकि वो पारदृश्वा हो चुके हैं। इंद्रियों के स्तर पर तो हमारा यही अभ्यास है ना, इस इंद्रिय से इसका ग्रहण किया, इस इंद्रिय से इसका, लेकिन इंद्रिय में वो ग्रहण शक्ति कहाँ से आई है, इस पर तो हम ध्यान देते ही नहीं। तो जो उस रूप में इसको जानते हैं तो वो ब्रह्म का चयन करते हैं। कैसा है वो ब्रह्म? पुराणम, सबसे पूर्व में वर्तमान है, इसलिए कहा अग्र्यम, है ना, अग्रे भवम अग्र्यम, सबसे आगे है वो। मनसैवाप्तव्यम, है ना, इन इंद्रियों से तो वो प्राप्त हो ही नहीं सकता, मनन से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। और जब उसकी प्राप्ति होती है तो नेह नानास्ति किंचन, तो वहाँ पर नाना भाव नहीं है। नाना माने विभिन्नता, अलग अलग, जैसे संसार दशा में तो विभिन्नता दिखाई पड़ती है, और ये विभिन्नता भी बड़े स्थूल स्तर पर हुआ करती है। सांख्य वालों की प्रक्रिया है ना, जैसे प्रकृति महान महतो अहंकार, अब यहाँ तक तो एक एक तत्व ही है, पहले प्रकृति एक, फिर महत एक, फिर अहंकार एक। अब अहंकार के बाद फिर विभिन्नता आती है कि वहाँ इंद्रियाँ सात्विक अहंकार से, और जो तामसिक अहंकार है उससे पंचतन मात्राएं, और पंचतन मात्राओं से फिर आगे स्थूल महाभूत आदि होते हैं, वहाँ से विभिन्नता चालू होती है। और स्थूल महाभूतों के स्तर पर विभिन्न प्रकार के दृश्य हमें दिख रहे हैं। अब इस दुनिया को समेटते चले जाएं, समेटते 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 क्या है, जैसे ये होते हैं ना, बाजीगर लोग होते हैं या जादूगर होते हैं, दिखाते हैं बहुत सारे जादू, और वहाँ खूब सारा सामान फैल जाता है, खिलौने भी हैं, पक्षी भी हैं, कुछ और वस्तुएं भी हैं, न जाने क्या 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 क्या, और अंत में क्या होता है, सबको एक गठड़ी में बांध लिया। अब उसकी संज्ञा क्या है? एक गठड़ी है, वो एक है बस, है ना। पहले वो अनेक थी, लेकिन अब वो एक है, ऐसा। तो
नेह नानास्ति किंचन, वहाँ पर नानात्व नहीं है, भिन्नता नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, मृत्यु समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति मनसैवानुद्रष्टव्यमेतत् अप्रमेयं ध्रुवम्। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह मृत्योः स मृत्युम आपनोति। तो मृत्यु की भी मृत्यु क्या हो सकती है, अमृतत्व। अभाव का अभाव क्या होता है, भाव। पहले हमारे पास में वस्त्र का अभाव था और उस अभाव का अभाव कैसे हुआ, जब हमारे पास वस्त्र आ गया। तो वस्त्र के आने ने क्या किया, उस वस्त्र के अभाव को दूर कर दिया। तो मृत्यु के भी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, माने अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। यह नानेव पश्यति, जो यहाँ पर अच्छा दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं कि मृत्यु से मृत्यु आपनोति, माने मृत्यु से मृत्यु। मृत्यु पद को हम पंचमी विभक्ति में रखें, मृत्यु से मृत्यु को। मृत्यु से मृत्यु क्या होती है, एक मृत्यु के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, जितने जन्म लेगा उतनी मृत्यु होंगी। कौन प्राप्त करता है, यह नानेव पश्यति, जो यहाँ विभिन्नता को देखता है, अलगाव को देखता है। क्योंकि अलगाव हैं, पार्थक्य हैं, विभिन्नताएं हैं, तो अलग अलग रुचियाँ बनती हैं उसकी। अभी ये तो देखा ही नहीं, अभी ये तो देखा ही नहीं, अभी ये तो भोगा ही नहीं। तो अलग अलग द्रव्यों को भोगने की इच्छा, अलग अलग द्रव्यों को देखने की इच्छा। तो बस इसी में मृत्यु के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त कर देता है, करता रहता है। जबकि वह जो है मनसैवानुद्रष्टव्यम एतत् अप्रमेयम ध्रुवम, जो अप्रमेय है, जो प्रमाणों से परे है ना। अप्रमेय, प्रमेय किसको कहते हैं, प्रमातुम योग्यम प्रमेयम, न प्रमेयम अप्रमेयम, जिसको प्रमाणों से नहीं मापा जा सकता। और जो ध्रुव है, स्थिर है, वह मन से ही द्रष्टव्य है। और कैसा है वो, विरजः परः आकाशात् अज आत्मा महाध्रुवः तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः। तो विरजः वो जो है वो कैसा है, विरजः, रजा से रहित है ना। किसी भी प्रकार की जो मलिनता है, रजोगुण से मलिनता आती है। रजा शब्द रजोगुण के लिए भी आता है, धूल आदि के लिए भी आता है, मल आदि के लिए भी आता है। तो हर प्रकार के मल आदि से वो रहित है, विशुद्ध है, निर्मल है। पर आकाशात, आकाश से भी परे है ना। आकाश सबसे परे और आकाश से भी वो परे है। और कैसा है वो, अजह, कभी भी जन्म नहीं लेता है, न जायते त्यजह, है ना, जो कभी जन्म नहीं लेता है। और कैसा है वो, आत्मा है। अतति सर्वत्र प्राप्नोति इति आत्मा, है ना, सर्वत्र प्राप्त होने वाला है। और महाध्रुव है ना, महाध्रुव है, एकदम स्थिर है, कभी डिगने वाला नहीं है। तमेव धीरो विज्ञाय, जो धीर व्यक्ति है वह उसी को जान करके, वेद ने भी तो इसी का अनुमोदन किया ना, नान्यः पंथा विद्यते यनाय, उसके ज्ञान के बिना और कोई रास्ता नहीं है। उसको जान करके ही हम मृत्यु से पार जा सकते हैं। तो प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः, ब्राह्मण जो वेदज्ञ व्यक्ति है अपनी प्रज्ञा को उसके अनुकूल बनाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथ में भी केवल शतपथ को लिया है,
के माध्यम से जानने का प्रयास किया और आगे भी करेंगे कि मुक्ति का स्वरूप क्या है। तो सर्वत्र यदि हम देखें कि ब्रह्म ज्ञान अनिवार्य है ना, पुण्य कर्म वेद ज्ञान अनिवार्य हैं, और शरीर जो साधन है वह केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित है। भौतिक जो विषय हैं उन्हीं का ग्रहण हम इससे कर सकते हैं, लेकिन इसी के रहते हुए ये एक ऐसा साधन है जो मानव शरीर है, भौतिक उपलब्धियों के साथ साथ इससे हम क्या है ना, जो अभौतिक उपलब्धियां हैं, अब अभौतिक उपलब्धियों का जो मार्ग है उसको भी प्रशस्त कर सकते हैं। इसके जो आंतरिक साधन प्राप्त हुए ना हमको, मन बुद्धि आदि, वो इतने दिव्य हैं, उत्कृष्ट कोटि के हैं कि हम यहाँ स्थूल शरीर में रहते हुए ही उस दिव्य मार्ग पर चलने की तैयारी भी कर सकते हैं, अपने को योग्य बना सकते हैं। तो ये सब चर्चाएं इनमें आई हैं। इसी प्रकार की और भी चर्चाएं आगे आएंगी। आगे हिंदी भाग इसका आ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।